अब आज से आपके घर की बिजली बिल जो है 40% तक कम आएगी। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी घर की बिजली बिल को 40% तक बचा सकते हो। मैं यहां पर किसी भी तरह का सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। जो आप बिजली का इस्तेमाल करते हो, जो ग्रिड से आती है, वही बिजली का इस्तेमाल आप करोगे, लेकिन आपकी बिजली बिल जो है 40% तक कम होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी घर की बिजली बिल को 40% तक कम कर पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपने घर पर 40% बिजली की बचत कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम 8 तरीका बताने वाले हैं, 8 ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके घर की बिजली बिल को आप कम कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें, जो हम अपने घर पर उपकरण इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, यही सब उपकरण आप इस्तेमाल कर पाओगे और बिजली बिल को कम कर पाओगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी आप अपने घर पर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करते हो या फिर आप परचेस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 5 स्टार रेटिंग में जो उपकरण होती हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि 5 स्टार रेटिंग में होता क्या है कि जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना ही वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगी। इस तरह से अगर आपके घर का सारा उपकरण 5 स्टार रेटिंग में है तो आपकी घर की बिजली बिल जो है एटलीस्ट अपने आप ही 60 to 70% आप कम कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, आपने ऑलरेडी कुछ ऐसे उपकरण परचेज कर लिया हुआ है जो कि 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार में है, तो आपको बताते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी के बारे में। अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि एसी को कभी भी आप 26 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ही चलाएं। जैसे कि कई सारे लोग होते हैं कि 20 डिग्री, 22 डिग्री या फिर 18-16 पे चलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 26 डिग्री या फिर 27-28 पे अगर आप अपनी एसी को चलाते हो तो उसकी कंप्रेसर काफ़ी स्लो चलती है। स्लो चलने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेती है। ओके गाइज, अगर आप एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग में आप इन्वर्टर एसी जरूर परचेस कीजिएगा। इन्वर्टर एसी काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि देखिए, एसी का इस्तेमाल अगर आप रात के टाइम में करते हो तो स्लीप मोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। स्लीप मोड बहुत ही खास होता है इस्तेमाल करना है एसी में। अब इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो भी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको एसी के बारे में जानकारी चाहिए तो। अब दूसरा सबसे कॉमन चीज़ क्या है, देखिए, हम नॉर्मली टीवी का इस्तेमाल करते हैं तो टीवी को हम अगर बंद कर देते हैं, जैसे कि हमें टीवी नहीं देखना है, तो हम रिमोट से डायरेक्टली टीवी को ऑफ कर देते हैं। लेकिन टीवी ऑफ करने के बाद ही उसका मदरबोर्ड में करंट रहता है। मदरबोर्ड में करंट रहने के बाद यहाँ पर ये 10 से 15 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर आपका टीवी 50 वाट का है तो वो 10 वाट के आसपास में करंट को कंज्यूम करता है। 10 वाट यानी एक एलईडी बल्ब के बराबर वो करंट को कंज्यूम करता है। तो इस वजह से टीवी जब भी आपको नहीं देखना है तो रिमोट से ऑफ करने के बाद आपको मेन स्विच से ऑफ जरूर करना है। इससे क्या होगा कि आप हर घंटे 10 वाट का बचत कर पा रहे हो। अब अगला चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप अभी भी इस तरह के बल्ब का इस्तेमाल करते हो तो आज से इस बल्ब को हटाइए। इस बल्ब के अलावा आपको एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना है। वो भी दोस्तों, बल्ब जब आप इस्तेमाल करते हो, जब आपको ज़रूरत है तभी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो बल्ब को ऑफ करके रखिए। कई बार होता है क्या है कि हम बल्ब जला करके छोड़ देते हैं जबकि उसका हमें ज़रूरत भी नहीं होता है और वो हमेशा जलते रहता है। 10 वाट अगर आप एक बल्ब पर बचा रहे हो तो बहुत होता है। इस तरह से 4-5 एलईडी बल्ब अगर आपका फालतू का डेली का जलते रहता है तो आप सोचिए हर दिन आप 40 से 50 वाट सिर्फ एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करके आप सेव कर सकते हो। ओके, अब अगला चीज़ आता है सीलिंग फैन के बारे में। देखिए, अगर हम कोई सीलिंग फैन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए हमें उसके स्पीड कंट्रोलर पर ध्यान देना है। देखिए, हमारा स्पीड कंट्रोलर अगर पूरा 5 पे है तो क्या होता है कि हमारा सीलिंग फैन पूरी तेज़ी से चलती है। लेकिन अगर हमारा काम चल जाए 3 नंबर पे या फिर 4 नंबर पे ही, तो हम कोशिश करें कि 3 से 4 नंबर पे ही हम चलाएं। अब इससे क्या होगा कि अपने सीलिंग फैन को अगर हम कम स्पीड में चलाते हैं तो हमारा सीलिंग फैन कम ही इलेक्ट्रिसिटी लेता है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा सीलिंग फैन 100 वाट का है तो अगर हम उसको 1 पे चलाते हैं तो 20 वाट कंज्यूम करेगा। इसी तरह से 3 पे अगर हम चलाते हैं तो 50 से 60 वाट कंज्यूम करेगा। 4 पे चलाते हैं तो 80 वाट कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से अगर आप 5 पे चलाओगे तो पूरा 100 वाट लेगा, लेकिन 4 पे चलाओगे तो हर घंटे वो 20 वाट इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। ओके गाइस, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बहुत ही कॉमन है। देखिए हमारे घर में जो बोर्ड लगे हुए होते हैं जहां पर स्विच लगा हुआ होता है उसमें एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है। देखिए पहले जो बोर्ड आते थे उसमें इस तरह के इंडिकेटर लगे हुए होते थे जो कि काफी ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बोर्ड आ चुकी हैं जिसमें एलईडी बल्ब लगी हुई होती हैं और एलईडी बल्ब जो है काफी कम हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो अभी आप अपने बोर्ड का ये जो इंडिकेटर है इसको जरूर चेंज करवा लीजिएगा। अगर आपके घर में 10-15 बोर्ड लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो आज ही इसको चेंज करवाइए और एलईडी इंडिकेटर जरूर लगवाइए अपने घर के बोर्ड में। अब अगला चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद हमारा मोबाइल फोन अगर चार्ज होता है तो चार्जर को जस्ट हम प्लग आउट कर देते हैं और अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम भूल जाते हैं स्विच ऑफ करना, और स्विच ऑफ जब तक नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हमारा मोबाइल फोन का चार्जर है वो इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते। तो इस वजह से आपको इस पर भी ध्यान देना है कि जब आपकी मोबाइल फोन चार्ज हो जाए तो स्विच ऑफ जरूर कर दीजिएगा। स्विच ऑफ करने से आपका चार्जर भी सेफ रहेगा और बिजली की भी बचत होगी। अब अगला और सबसे लास्ट, देखिए अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हो तो फ्रिज में देखिए बहुत बार होता है कि डोर को हमें बार बार खोलना पड़ता है। अब देखिए बार बार डोर ओपन करने से क्या होता है कि फ्रिज जितनी भी कूलिंग अपने अंदर करके रखती है, डोर ओपन करने के बाद वो सारी कूलिंग जो है बाहर निकलने लगती है, जिसके वजह से कंप्रेसर को फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है उतनी कूलिंग को फिर से अंदर भेजने के लिए, यानी कि फिर से उतना कूल करने के लिए। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि फ्रिज की डोर को आप बार बार ओपन ना करें। तो ये था दोस्तों कुछ बेसिक रीजन। इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे तो आपके घर के बिजली बिल जो है 30% से लेकर के 40% तक जरूर कम आएगी। और हाँ गाइस, फिर से हम एक चीज़ को रिपीट करना चाहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लीजिए तो 5 स्टार रेटिंग का ही लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।